बड़े नाजुक दौर से आप और मैं गुजर रहे। ना इंसान झूठ बोलने पर नादिम है, ना फ्रॉड करने पे नादिम है, ना नमाज छोड़ने पे नादिम है, ना खुदा की बारगाह में ना जाने पर नादिम है। गफलत की ज़िंदगी हम गुजार रहे। और एक बात याद रखें, जितना मर्जी गफलत कर लो, जितना मर्जी नाफरमानी कर लो, जितना मर्जी या नाशुक्री कर लो, एक दिन ऐसा आएगा, इसी तरह की चारपाई होगी, इसी तरह खानदान वाले उठा के तने तनहा तुम्हें कब्रिस्तान ले जाकर छोड़ के आएंगे। डरो उस वक्त से कि जब हमारे ऊपर ये वक्त आए, और जब ये वक्त आएगा कब्र के हवाले हो जाएंगे। एक लम्हे के लिए आज रात जाकर बैठ के तन्हाई में सोचना कि इस घर के लिए जो दुनिया का घर है, सुबह सवेरे हम निकलते हैं, शाम आ जाती है, रात का एक हिस्सा हमारा गुजर जाता है इस दुनिया को कमाने के लिए। एक लम्हे के लिए आज रात जाकर 5 मिनट का वक्त निकाल के बैठ के सोचना कि मैंने कब्र के लिए क्या किया, मेरे पास कब्र में जाने के लिए क्या चीज मौजूद है कि मैं कब्र के अंदर जाऊंगा तो खुदा को क्या जवाब दूंगा कि तूने मुझे इतना कुछ दिया, मैंने तेरे लिए क्या किया। आओ एक बुजुर्ग की कहानी सुनाओ। एक बुजुर्ग हैं, घर में बैठे हुए थे, नाम उनका हजरत मुस्लिम था। आप फरमाते हैं, घर में बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिरत की सोच तो हमारे अंदर नहीं रही, कब्र के बारे में कभी नहीं सोचा। आज एक कब्रिस्तान के ऊपर जाता हूं, जो बंदा कब्रें खोदता है उससे जाके पूछता हूं कि तू हर रोज कब्रें खोदता है, कोई जिंदगी का अजीब वाकया जो तेरी नजर में हो मुझे बता, ताकि मेरे अंदर फिक्र आखिरत पैदा हो जाए और मुझे भी मरने की फिक्र हो कि मैंने इस दुनिया को छोड़ के जाना है तो किस हाल में जाऊंगा और क्या करूं अपनी इस आखिरत की जिंदगी के लिए। फरमाते हैं, जो हमारे करीब कब्रिस्तान था, वहां एक बुजुर्ग, उसकी ड्यूटी यही थी कि वो कब्रें खोदता था। मैंने जाके उससे पूछा कि अब बुजुर्ग, मैं तेरे साथ एक सवाल करने आया हूं, तेरी जिंदगी गुजर गई है कब्रें खोदते खोदते, कोई ऐसा वाकया सुना, कोई ऐसी बात जो जिंदगी के अंदर जिसने तुझे हिला के रख दिया। फरमाते हैं, मेरा सवाल पूछने की देर थी कि उसकी आंखों से छम छम आंसू बरसना शुरू हो गया, ज़ारों कतार रोना शुरू हो गया। मैंने उससे पूछा, रोने की वजह क्या है? वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब मैंने उससे पूछा कि तू रो क्यों रहा है, तो उसने कहा, मैं तुझे जिंदगी का एक वाकया बताऊं। कहते हैं, मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था कब्रिस्तान के हवाला से कि ये कब्रें कैसा घर है। इसी सोच में था कि आसमान से 2 घुड़सवार, सफेद रंग के घोड़े थे, सफेद लिबास पहना हुआ था, वो नीचे की तरफ आए। मैंने अपनी आंखों के साथ देखा, एक दूसरे से कह रहा था, मैंने 3 कब्रें खोदी थी उस रोज और मेरी जिंदगी का काम ही यही था, मैं कब्रें खोदता था, लोग आके खरीदते थे, मैं कीमत वसूल करता था और मैं उसी कीमत से अपने घर का गुजर औकात करता था। फरमाते हैं, मैंने जब उससे सवाल किया तो वो कहने लगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कलाम कर रहे थे और पहला कलाम उन्होंने पहली कब्र को देख के कहा, ये जो कब्र है ना, लिख दे कि जो इस कब्र में आएगा 12 मील चौड़ी और 12 मील लंबी उसकी कब्र को कर दिया जाएगा। कहते हैं, वो दूसरा लिखना शुरू हो गया। जब दूसरी कब्र के करीब आई तो पहले ने फिर उससे कहा, लिख दे कि जहां तक इस मरने वाले की निगाह जाएगी अल्लाह इसकी कब्र को इतना वसी कर दे। कहते हैं, मैं तीसरी कब्र के पास जब उनको देखा तो तीसरी कब्र पे उन्होंने फिर कहा, लिख दे कि ये जो अंगूठा और ये जो शहादत की उंगली है, जितना फासला इसके दरमियान है, इसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा। फरमाते, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उनका कलाम सुना, बातें सुनी और सुन के मैं इस इंतजार में बैठ गया कि कब कोई आएगा मुझसे कब्र खरीदेगा
और मैं देखूंगा कि आने वाले कैसे हैं। कहते हैं इंतजार में था कि पहला जनाजा आया। जब पहला जनाजा आया तो उस जनाजे के अंदर 9 बंदे शामिल थे। मैंने उनसे सवाल किया, ये कैसा शख्स है कि जिसके जनाजे के अंदर सिर्फ 9 बंदे आए? सुनो, अपनी किस्मत पे नाज करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसके जनाजे पे 40 बंदे शामिल हो जाएं, अल्लाह मरने वाले की बख्शिश कर देता। और हुजूर ने ताकीदन फरमाया कि लोगों के जनाजे में जाया करो। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके सदके तुम्हें बख्श दिया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं तुम्हारे सदके से उन्हें बख्श दिया जाता है तो बख्शिश का सामान। रब भी चाहता है कोई बहाना मिले मैं अपने बंदे की बख्शिश कर दूं। कहते हैं 9 बंदे थे जनाजे में आने वाले। तो मैंने उनसे पूछा, ये कैसा शख्स है कि जिसके जनाजे के अंदर सिर्फ 9 बंदे थे? ये कैसा आदमी है? इतने से बंदे आए हैं। उन्हें कहा, ये मोहल्ले का गरीब आदमी है, ये मर गया, हमने चंदा किया, इसके कफन के लिए भी हमने चंदा किया, और उसी चंदे से हम तुझे पैसे भी दे रहे हैं, और यही पैसे हैं जो हम मोहल्ले वालों ने इकट्ठे करके इसकी तदफीन और इसकी तकफीन का इत्माम किया। अब गरीबों के जनाजे में कौन आता है? कोई नहीं आता, चूंकि गरीब गरीब होता है। उसके जहान में तो ना सुबह होती है ना शाम होती है, वो तो रो रो के अपनी जिंदगी गुजारता है। किसने देखना होता है कि इस गरीब के जनाजे में जाऊंगा तो मैं लोगों के सामने कैसे आऊंगा, और अगर कोई बड़ा बंदा मर जाए तो हम सामने खड़े होते हैं कि हमारी तस्वीर भी ले ली जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये बड़े बंदे के जनाजे में आया था। उसने कहा, इतना गरीब था तो इसका ये जिंदगी कैसी गुजरी कि आज ये आने वाला कोई आम शख्स नहीं नजर आता। मुझे लगता है ये आशिक़े रसूल आया हुआ। जो मैंने देखा, मैंने समझा ये आम नहीं है, ये कोई आशिक़े रसूल है। उस बंदे ने जवाब दिया, जो 9 बंदे जनाजे में आने वाले थे, उन्हें कहा, दुनिया की दौलत का गरीब था लेकिन सईदों का गरीब नहीं था। दुनिया की दौलत नहीं थी लेकिन 5 वक्त नमाज मस्जिद में जाके अदा करता था। हमारी सामने इसकी जिंदगी गुजरी है, सारी जिंदगी नमाज पढ़ पढ़ के इसने गुजारी है। उसने कहा, मुबारक हो, जनाजे में कोई नहीं आया लेकिन उसने अपनी रहमतों के दरवाजे इसके लिए खोल दिए। कहते हैं उसको दफन करके लोग चले गए। फिर दूसरी कब्र थी, मैं खड़ा इंतजार कर रहा था कि अब क्या होगा। कहते हैं पहले में तो 9 आए थे, जब दूसरे की बारी आई मैं हैरान हो गया, सिर्फ 4 बंदे थे उसके जनाजे के अंदर, जो 4 पाई उठा के लाए थे। मैंने उन आने वालों से पूछा कि बंदा खुदा ये कौन था जो मर गया है कि इसके जनाजे में सिर्फ 4 बंदे आए हैं? उन्हें कहा, परदेश का रहने वाला था, परदेश का रहने वाला था, इसका ये वतन नहीं था, ये यहां मर गया। हमने मुसलमान समझ के इसके कफन और दफन का इत्माम किया। हम 4 लोग इस परदेसी के जनाजे में आए हैं। फरमाया, तुम 4 आए हो लेकिन आने वाला लगता है ये कोई आम नहीं है, ये खुदा का वली आया हुआ। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये वो खुश नसीब है जिसकी कब्र के लिए मैंने खुद देखा, खुद सुना। लिखने वाला लिख रहा था और बोलने वाला बोल रहा था, जहां तक इसकी निगाह जाएगी इतना इसकी कब्र को वसी कर दिया जाएगा। हुजूर की हदीस सुनो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मरने वाले जो लोग होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है, और जहां तक उनकी निगाह जाती है वहां तक उस कब्र को वसी करके उस कब्र के अंदर उसको मालिक बना दिया जाता है। अब तीसरे की कहानी सुनो। कहते हैं मैं बैठा हुआ था, इस इंतजार में था कि तीसरा आने वाला कौन है। कहते हैं एक औरत आई और आकर उसका जनाजा आ रहा था। इतना लोगों का हुजूम था कि उसमें एमपीए भी थे, एमएनए भी थे, माशरे के अमीर ज़ादे लोग थे। आने वाले उस जनाजे के अंदर लोगों ने आके जनाजा पढ़ा, दफन किया। सारा इत्माम करने के बाद मैंने उनसे एक सवाल किया, बताओ ये कौन है? उन्हें कहा, ये एक अमीर ज़ादे बंदे की बेगम है, ये उसकी घर वाली है, उसका जनाजा पढ़ने के लिए हम आए हैं। मैंने एक बंदे से सवाल किया, बता इसकी जिंदगी कैसे गुजरी है, क्या इसने भी कुछ किया है या नहीं किया है?
अब सुनो, यहाँ पे रुक के एक बात कहना चाहता हूँ। एक मौलाना साहब थे ना, उन्होंने पर्दे के ऊपर कलाम किया कि पर्दे की अहमियत क्या है। तो चूंकि जब पर्दे के ऊपर उन्होंने कलाम किया तो सारे बंदों ने कुछ ना कुछ कहा। एक बुजुर्ग खामोश बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, बुजुर्गों, किसी ने सुभान अल्लाह कहा, किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, किसी ने गर्दन हिलाई। मैं कलाम करते हुए आपको देख रहा था कि आप चुप होकर सुन रहे थे। आपको भी कोई बात समझ आई या नहीं आई? उन्होंने कहा, मुझे आपके कलाम से सिर्फ एक बात समझ आई है। उन्होंने कहा, क्या? फरमाया, आप पर्दे की बात कर रहे थे, मैंने पर्दे के ऊपर एक बात समझी है। उन्होंने कहा, क्या समझा है? उन्होंने कहा, समझा ये है कि मैं एक रोज घर आया, एक बाजार से टॉफी खरीद के लाया, उस टॉफी के ऊपर कवर नहीं था, तो मैं टॉफी खरीद के लाया, बच्चे को दी, मैंने कहा ये टॉफी खा ले। उसने कहा, अब्बा ये टॉफी गंदी है, इसके ऊपर कवर नहीं है, लगता ऐसे है कि इसके ऊपर मक्खियां बैठती रही हैं, तू मेरे लिए खरीद के ले आया है। मैंने कहा अच्छा। पलट के गया, फिर वो कवर वाली टॉफी खरीद के लाया जिसके ऊपर कवर रखा हुआ था। तो मैंने वो टॉफी खरीद के लाई, मैंने उसको दी, उसने खोलकर मुस्कुराते हुए खाना शुरू कर दिया। तो मेरी समझ में एक बात आई। मैंने कहा, जो औरतें पर्दा करती हैं, जिनके ऊपर चादर होती है, उनके ऊपर मक्खियां नहीं बैठती, उनकी इज्जत बहार रहती है। और जो पर्दे से बेपर्द हो जाएं, उनके लिए उसके ऊपर मक्खियां पड़ जाती हैं और वो फिर किसी काबिल नहीं होती। मैंने उनसे सवाल किया, इसकी जिंदगी कैसे गुजरी? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, ये बन संवर के लोगों के घरों में जाती थी, बाजारों के अंदर घूमती थी, कभी इसने खुदा के रास्ते को नहीं देखा, कभी अपने सर के ऊपर चादर नहीं रखी। तो कितनी कब्र है, एक शहादत की उंगली से लेकर एक अंगूठे तक जितना फासला है, उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया गया है कि ताकि जमाने वालों को पता लग जाए, जो खुदा के नाफरमान होते हैं उनका हाल ऐसे होता है, और फिर उनको भी पता लगे कि जिनका जनाजा पढ़ने के लिए कोई नहीं होता, कब्र में रखने की देर होती है, अल्लाह कब्र को जन्नत का बाग बना देता है। इसलिए दोस्ताने अजीज, कब्रिस्तान से, जनाजे से कुछ लेके जाया करो, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ न कोई सामान अपने पास तैयार करके लेके जाया करो। ये जो जाने वाले हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी की खताओं को माफ फरमाए। कोशिश करें, अपनी आखिरत की फिक्र अपने दिल के अंदर पैदा करें। सोचें कि हमने कब्र के हवाले हो जाना है, फिर हमारे ऊपर क्या होगा, कैसे गुजरेगी जिंदगी। एक रोज लाइट ना हो तो घर में नहीं रहा जाता, तो जहां है ही तन्हाई का घर, कब्रिस्तान है, अंधेरे का घर है, वहां जाकर क्या करेंगे। इसलिए आज नियत करके जाओ, या अल्लाह इससे पहले जो हमसे कमी पेशी हुई है तो माफ करने वाला है, सिद्ध के दिल के साथ तौबा करते ही हमें माफ कर दे। और परवरदिगार आलम, आज के बाद जो नाफरमानी की जिंदगी गुजरी है, आज के बाद हमारे सामने ये कब्र और ये चारपाई भी होगी और ये जनाजा भी होगा कि हमने एक रोज खुदा की बारगाह में चले जाना है। आज के बाद हम पूरी सिद्ध के दिल के साथ 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह मरहूम की बख्शिश फरमाए, मगफिरत फरमाए। इन्होंने जिंदगी आपके साथ गुजारी है, बाजार के अंदर भी बड़ा वक्त इन्होंने गुजारा है। अगर इनसे कोई कमी पेशी हो गई हो, किसी की दिल आजारी हुई हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा की खातिर इन्हें माफ फरमा दें। माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। जबान से कह दें, अल्लाह हम बंदे होकर अपने हुकूक माफ करते हैं, तू रहमान होकर आने वाले को अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। हमने इनको माफ किया, खुदा इनको माफ करे और अल्लाह इनकी आने वाली कब्र की मनाजिल को आसान फरमाए।